Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लखनऊ की एक ऐसी घटना से जिसने शर्मसार कर दिया। दरअसल कुछ लफंगे, मैं ये कहूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ बदमाश लड़के, बारिश हो रही थी ज़बरदस्त। हम सबको पता है नॉर्थ इंडिया में ज़बरदस्त बारिश हुई है कल, दिल्ली से लेकर एनसीआर से लेकर तमाम जगहों पर। लखनऊ में भी ज़बरदस्त बारिश हुई, पानी भर गया था एक जगह पर जहाँ पर अम्बेडकर पार्क है, गोमती नगर इलाका, पॉश इलाका लखनऊ का। वहाँ पर करीबन 25 से 30 लड़के थे जो पानी में थे, नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे और पानी फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। अब उन्होंने क्या हरकतें की कि वहाँ से जो भी निकलने लगा उनके ऊपर पानी फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया। इसमें वीडियो वायरल हो रही है, तमाम वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। गोपाल जी, मतलब वो क्या ऐसी सोच थी कि वो लोग परेशान करने लगे लोगों को, और मतलब उनको क्या लग रहा था कानून का इसमें कोई मतलब रोल नहीं होगा क्या? आगे आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, लखनऊ के बारे में कहा जाता है वो अदब का शहर है, तहजीब का शहर है, लेकिन वहाँ पर जब ये बेअदबी हुई तो उसने लोगों को निराश भी किया, परेशान भी किया और हताश भी किया। अब उसके बाद कार्रवाई हुई, पुलिस ने अपने एक्शन लिया, उन लड़कों को सबको डांटा डपटा, कुछ लोगों को मारा भी, हाँ, और मार के हिरासत में रख के भी छोड़ा भी। लेकिन जो हरकत हुई है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त के बाहर है। आप बारिश में किसी के साथ भी इस तरह से पानी डालेंगे, इस तरह से उसके साथ मस्ती करेंगे तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लखनऊ में जो कुछ हुआ वो इसी का नतीजा था। लड़के मस्ती में थे, चूँकि ग्रुप में थे तो उनको लगा कि हम अपने साथ मस्ती कर रहे हैं, जो भी वहाँ से गुजर रहा है उसके ऊपर पानी डालने लगे। वहाँ से बात बिगड़नी शुरू हुई और बात पुलिस अगर टाइम से एक्शन न लेती तो शायद ये बात बड़े झगड़े की तरफ बढ़ सकती थी। तो निश्चित रूप से पुलिस ने जो एक्शन लिया हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन सर, पुलिस के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कई घंटों तक ये लड़के वहाँ पर खड़े रहे। स्कूटी आ रही थी, एक लेडीज थी स्कूटी पर बैठी थी, उसके ऊपर पानी फेंका, वो गिर गई नीचे। हाँ। आप सोचिए, उसके बाद एक गाड़ी जो है वो उन्होंने खोली और उसके अंदर पानी फेंकना शुरू कर दिया। एक और गाड़ी जा रही थी, यानी कि वो जो भी जा रहा था उसको परेशान कर रहे थे। और वहां मैंने देखा कई सारे इतने सारे लोग आसपास खड़े थे जो वीडियो बना रहे थे। यही बस ये एक सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है। आपने देखा होगा कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे हम मान के चलते हैं कि सिविलाइज सोसाइटी में कोई भी आदमी अगर गलत हरकत कर रहा है तो दूसरे कुछ आके इंटरवीन करेंगे और उस गलत हरकत को शायद संभालने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पे हमको उल्टा देखने को मिलता है। जब भी ऐसी कोई मस्ती खोरी होती है या ऐसी कोई बदतमीजियाँ होती हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग वीडियो बनाने लगते हैं, तमाशा देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी इंटरवीन नहीं करता है। अगर एक भी आदमी शायद इंटरवीन करने की हिम्मत करे तो फिर लड़के ही है ना, या एक्चुअली सर डर रहता है ना कि मान ले अकेला चले जाए, यही बस, क्योंकि ऐसे घटनाएं भी हुई हैं कि किसी ने किसी के मामले में दखल दिया और उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई। कुछ लोगों ने मिलकर उसको मार दिया, चाकूबाजी हो गई, कई बार कई बुरी तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो ये यकीनन हर आदमी के अंदर डर है, हर आदमी को सेफ्टी की चिंता है। तो ये एक कंसर्न वाली बात है। आपने पुलिस वाली बात की कि पुलिस के खिलाफ एक्शन हुआ है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस जगह पे ये घटना हुई है वहाँ से पुलिस चौकी ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से चंद कदमों की दूरी पर। अगर वहाँ पे पुलिस को वहाँ पहुँचने में इतना टाइम लग गया तो फिर निश्चित रूप से पुलिस के खिलाफ एक्शन हुआ और वहाँ पे शायद एक डीसीपी को और एक एडिशनल डीसीपी को और एक तीनों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये एक्शन बहुत ज़रूरी था ताकि वो एक नज़ीर बने बाकी पुलिस वालों के ऊपर कि किसी भी तरह की हरकत को उनके इलाके में अगर होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने तो शुरुआत में पुलिस की तारीफ की, हमने तारीफ की एक्शन की कि पुलिस ने एक्शन लिया और उन लड़कों को वहाँ से मार के और पकड़ के भगाया। अगर वो एक्शन ले लेते हो सकता है वहाँ पे बात और बढ़ जाती। तो एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक्शन लिया गया वो ठीक है, लेकिन एक्शन डिले हुआ, इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये एक्शन मतलब दोनों तरफ से जो एक्शन हुआ उसके लिए मैं मतलब सपोर्ट करता हूँ। मैं किसी भी तरीके से उसके अगेंस्ट में बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कल जिस तरह से घटना हुई लखनऊ में, कई सारी वीडियो इसमें वायरल है। आप सोचिए
15 से 20 लड़के पानी के अंदर खड़े हुए हैं, पानी भरा पड़ा है चूंकि कल हमने देखा कि कितनी तेज़ बारिश हुई थी, कई जगहों पर पानी वाटर लॉगिंग हो गया था और वहाँ पर आप सोचिए कि लोगों को वैसे ही डर होता है कि उनकी गाड़ी ना बंद हो जाए या बंद ना हो जाए, किसी गड्ढे में ना चली जाए या कहीं happening ना हो जाए, कई बार होता है कि पानी में करंट आ जाता है तो बहुत से डर लगते हैं। और पानी है, पानी किसी का दोस्त नहीं है, तो ऐसे में पानी के साथ जब बरसते हुए पानी में या भरे हुए पानी में कोई खिलवाड़ नहीं करना बिजली चाहिए। इतनी कड़क रही थी। हाँ, और कुछ भी हो सकता था, मान लीजिए गड्ढा ही है या नाला खुला हो तो आदमी उसमें चला जाए, फिर बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि उस भीड़ में उस बरसते हुए पानी में कौन हेल्प आएगी। लेकिन मुझे जो एक बड़ी अजीब सी इसमें चीज़ ये लगी, हालांकि ये थोड़ी सी मुझे थोड़ा विचित्र इसलिए लगा सर कि वहाँ जो लोग बारिश से बच रहे थे गाड़ी के अंदर थे उनको भिगा दिया। हाँ, तो यही तो देखिए, जब लड़के ग्रुप में होते हैं, मस्ती करते हैं, तो उनको फिर कुछ नज़र थोड़ी आता, उनको तो लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, मगर वो शायद अपनी सिविल सोसाइटी की जो रूल्स है उसको लांग जाते हैं, उसको पार कर जाते हैं। बहुत संगीन चीज थी जिसमें एक महिला के साथ उन्होंने बदसलूकी एग्जैक्टली, मान ली उस महिला के साथ कुछ और मिसहैपनिंग हो जाती तो गिर जाता सर, वहाँ पानी में गिर जाते। एग्जैक्टली, और वो महिला गिरी भी थी पानी में गिरी, उसको गहरी चोट लग सकती थी या कुछ भी और हो सकता था, तो आप उसको कोई नाम नहीं दे सकते हो। लेकिन इसलिए ये मस्ती किसी भी हद तक आप मस्ती करें, किसी की अगर आप उसकी आज़ादी में खलल डालेंगे तो ये मस्ती इंक्रोचमेंट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने, और इसी वजह से लखनऊ पुलिस ने अब कार्रवाई की है, इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कई सारी और आरोपियों के बारे में पहचान जो है हो गई है, क्योंकि वीडियो सामने आई है, कई सारी वीडियोस है जिसमें वो लोग कई लोगों को परेशान कर रहे हैं, कभी स्कूटी वाले को, कभी गाड़ी वाले को। और इसको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कहीं सबसे अपील है कि इस तरह की कभी भी कोई सिचुएशन आए, पहली चीज़ एक तो कोई इस तरह की कोई हरकत ना करे, किसी दूसरे को कोई परेशान ना करे, और दूसरी चीज़ कि अगर वहाँ से कोई ऐसी बदतमीज़ी या ऐसी कोई बेअदबी कर रहा है तो अगर कोई हो सके तो पुलिस को कॉल कर ले या खुद कुछ लोग मिलके इंटरवीन करें ताकि चीज़ें गड़बड़ ना हो। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कुछ लोगों में सर एक डर भी रहता है, एटलीस्ट आप पुलिस को तो कॉल टाइमली कर सकते हैं ताकि पुलिस आए मौके पर और वो कार्रवाई अपनी जो उसको करनी करे। लेकिन अब इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर 3 अधिकारियों को, जो सीनियर अधिकारी हैं, डीसीपी लेवल के, एडिशनल डीसीपी लेवल के और एसीपी लेवल के अधिकारियों को हटा दिया गया है, उनकी जगह दूसरे अधिकारी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। काफ़ी पॉश इलाका है गोमती नगर, और जहाँ पर ये घटना हुई इससे कई सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा।